हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज कमलदीप सिंह निज्जर और आज हमारे पास लास्ट टच है फर्स्ट एक्सरसाइज की। लास्ट कुछ एग्जांपल्स है, 4 और 5 एग्जांपल और बहुत ही आसान है। अब देखेंगे कि कितना आसान है और फाइनली हमने कर दिखाया, एक टॉपिक को हल कर दिया, ठीक है, सॉल्व कर दिया। उसका कल से हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में एंटर करेंगे, जिसमें कंपैरेटिवली वो जो यदि 2 एक्सरसाइज भी होंगी लेकिन वो इनका तो हाफ ही होगा जो हमने अब तक किया, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम आज की फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। हमारे पास प्रूव दैट द सीक्वेंस an वेयर an इज इक्वल टू आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स एंड ओवर प्रोडक्ट ऑफ इवन टर्म्स है, हमारे पास नंबर है, इज अ मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। एंड हमने शो करना कि यदि आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे तो आपका इसका आंसर जो है वो 0 आएगा। तो इसे स्टार्ट करते हैं प्यारे सी स्माइल के साथ। तो कैसे करना है, सबसे पहले तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग करना है, तो हम लिख लेते हैं। उसके लिए तो आपको पता ही क्या करना होता है, an+1 माइनस an चेक करना हमारे पास है क्या, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वी हैव, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली इनमें। तो हमारे पास दिस इज 2n-1 तक चलते हैं और यदि हम नीचे देखते हैं तो 2, 4, 6, 8 और चलते चलते 2n तक चलते। दिस इज अवर an। अभी हमने an+1 करना है तो एक टर्म आगे की आगे मीन n को n+1 से रिप्लेस करना पड़ेगा आपको, तो वो आपका 2n+2 और जहाँ पर 2n+1 तक आप चले जाएंगे यदि आप an+1 की बात करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास an+1 1 2 3 5 चलते चलते 2n-1 तो आपका रहेगा, लेकिन साथ में एक फैक्टर और आ जाएगा इस तरह से, और नीचे भी हमारे पास 2 4 6 8 रहेगा और एक फैक्टर आपके पास और आ जाएगा 2n+2, ठीक है। सो दिस इज अवर an+1। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं हम क्या कर सकते हैं, यदि आप सिर्फ इस टर्म को ध्यान से देखें, फर्स्ट वाली को, दिस इज अवर an। यदि हमारा an है, दिस इज अवर an, तो देयरफॉर आप बिकॉज प्रोडक्ट में चल रहा है तो देयरफॉर an+1 को हम लिख सकते हैं दैट इज 2n+1 ओवर 2n+2 इंटू an। सो जहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्या करना है, मोनोटोनिक चेक करना, तो हम स्ट्रेटजी सेम ही यूज करेंगे। नाउ हमारे पास क्या है, an+1 माइनस an का डिफरेंस हमने चेक करना है, ठीक है। तो an+1 की वैल्यू को पुट करते हैं 2n+1 ओवर 2n+2 इंटू an माइनस an। यहाँ से an को कॉमन ले लेना, तुम्हारे पास 2n+1 2n+2 माइनस 1 इंटू an आ जाएगा। फिर से सॉल्व करके देखते हैं, तो देयरफॉर an+1 इज इक्वल टू 2n+1 माइनस 2n minus 2 after taking LCM, that is 2n+2 into an। एंड यहाँ पर एक बात आप ध्यान से देखना, जब हमने bn कंसीडर किया था कि an हमारे पास ऐसी और नेचुरल नंबर, तो वहीं पर आप एक लाइन लिख दीजिएगा, तो here therefore an greater than 0 for all n belongs to natural number। देखकर ही पता चलेगा कि this is just a product of natural number और division of natural numbers है and it is a positive number, ठीक है। every a1 a2 सारे के सारे पॉजिटिव रहेंगे। so this is the concept। अब वापस आ जाए, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 2n आपके पास क्या जाएगा जी, माइनस का an ओवर 2n+2 रहेगा। अब ध्यान देना, 2n+2 पॉजिटिव नंबर, an सारे के सारे पॉजिटिव है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। दिस इज लेस देन 0 एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द डिफरेंस ऑफ an+1 और an। तो जब डिफरेंस हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा तो इसका मीनिंग क्या होगा, an+1 हमारे पास लेस देन an हो जाएगा। कब, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट लाइन हमारी प्रूव हो चुकी है। तो देयरफॉर हमारे पास जो सीक्वेंस है an कैसी है, इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो जहाँ पर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको भी समझ में लग गया होगा। तो फर्स्ट पार्ट हमने कर दिखाया था, अब जहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। हमें इस लिमिट को क्या करना है, 0 शो करना है। अगेन हम फिर से लिखते हैं, हमारे पास an कैसा है, 1 3 5 चलते चलते 2n-1 है और नीचे है 2 4 6 चलते चलते 2n। सो वी कैन राइट दिस नंबर एज जस्ट अ पेयरिंग वाइज। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और 3/4 एंड नेक्स्ट आएगा हमारे पास 5/6 मल्टीप्लिकेशन चलते चलते 2n-1/2n आ जाएगा। दिस इज द सिंपल थिंग, दिस इज अवर an रिप्रेजेंटेशन है। तो जे n का आंसर हमारे पास इतना आता है। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यदि मैं सिर्फ 1/2 और 3/4 को मल्टीप्लाई करता हूँ, इसका आप आंसर चेक करें कितना आता है, 1/2 एंड 3/4 का आंसर कितना आता है।
इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3/8। यदि आप डिवाइड करते तो 0 पॉइंट आपके पास 30 आ जाएगा। सो ये 3 पर चले जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 तक आई थिंक चले जाएगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और ये हमारे पास कैसी सीक्वेंस है, हमारे पास ऑड नंबर से सबसे पहले 1 से स्टार्ट हुई और फिर उसके बाद नीचे नीचे चली जाएगी हमारे पास ऐसी। यदि हम यहाँ पर कुछ चेंजेस कर लेते हैं, लाइक हम इस पहली टर्म को ऐसे स्टार्ट करते हैं 2/3 एंड फिर हम 3 उसके बाद हम कर लेते हैं 4 और 3/5, कुछ भी कर लेते हैं, जस्ट 2/3 हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, ठीक है। जस्ट टेकिंग द रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं, लेकिन हमने रेसिप्रोकल अच्छी बात नहीं, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम थोड़ा सा आगे से स्टार्ट करें हैं, दैट इज 2 4/5 एंड फिर आप 6/7 चलते चलते हमारे पास जब हम ऐसे चलेंगे दैट इज 2 4 6 और चलते चलते हमारे पास ये टर्म चलेंगी, इवन टर्म्स है तो 2n। लेकिन आपका जो इवन टर्म वो तो हमने सेम यूज़ किए हैं, लेकिन जो आपके पास ऑड नंबर है थोड़ा सा ध्यान से देखना, ऑड नंबर हमने थोड़े से लार्जर यूज़ कर लिए, एक को छोड़कर 3 से स्टार्ट किए तो ऑब्वियसली ये 2n+1 तक जाएगी, थोड़ा सा देख लेना, दिस इज व्हाट। अभी आपने सिर्फ जहाँ पर तो n टर्म्स है, सिर्फ आप 2 फैक्टर्स को स्टडी करें, जहाँ पर सिर्फ पहले 2 फैक्टर्स को। इसका आंसर हमने निकाल लिया 1/2 3/4 दैट इज 0.37। यदि हम ऐसा करते हैं 2 से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यदि हम आप इस तरह से स्टार्ट करते हैं 2 3 4 5 में 1 को निगलेक्ट कर दो, छोड़ दो 1 को, बिकॉज 1 का कुछ फैक्ट नहीं होता। आप मल्टीप्लिकेशन में 1 को यदि हम छोड़ देते हैं या 1 को लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप एक चीज़ ध्यान से देखना, जहाँ पर 1 था तो इसका मीनिंग 1 का जहाँ पर कोई रूल नहीं था, लेकिन हमने इस केस में 1 को निकाल कर उसकी जगह एक और नंबर ले लिया है, वो क्या 2n+1 है, उस नंबर को निकाल दिया, एक नंबर की एंट्री कर दी, तो ऑब्वियसली आंसर में कोई ना कोई फर्क तो पड़ेगा। वो आंसर देखते हैं, जस्ट पहले 2 टर्म्स को देखना, जहाँ पर हमारे पास कितना है, फर्स्ट 2 टर्म्स को यदि हम देखते हैं 2/3 और 4/5, हमारे पास क्या है, दैट इज 2/3 एंड 4/5। इसका आंसर हम चेक कर लेते हैं, 2/3 इंटू हमारे पास कितना है 4/5 है। इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, दैट इज 8 है हमारे पास, और नीचे कितना हमारे पास 15 है। यदि हम जहाँ पर डिवाइड करते हैं 0 पर चलेगा, उसके बाद हमारे पास 80 बन जाएगा एंड यस 15.75, तो ये जहाँ पर डायरेक्ट 7 से स्टार्ट होगा। सो इसका आंसर 0.7 से स्टार्ट है, इसका आंसर 0.3 से था। इसका मीनिंग जो हमारे पास फर्स्ट 2 की प्रोडक्ट है, दैट इज कंपैरेटिवली द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 ग्रेटर है। तो ये सारे का सारा आंसर जो भी आएगा ये आपके बैक वाले आंसर से बड़ा होगा, बैक वाले बोले तो ये आपका an से तो बड़ा होगा। तो हमने अभी तक क्या किया कि an इसके इक्वल था, लेकिन an इस नंबर से क्या होगा हमारे पास ऑलवेज लेसर होगा, ठीक है, छोटा होगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। जहाँ तक लिख लीजिएगा, हम चेक कर लेते हैं वीडियो क्वालिटी। और है कुछ एग्जांपल्स में ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर लॉजिक लगाने पड़ते हैं हमें, ओके। तो अभी तक हमने एक an और n लिखा है, लास्ट स्टेप पे इसका बस जस्ट लिमिट निकालनी है, तो जस्ट दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से, राइट साइड को राइट साइड से, एंड वी विल गेट आवर आंसर, ठीक है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो an को an से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देयरफॉर हमारे पास an² एंड दिस इज लेस देन। अब मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करने का आपके पास क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से 4 कैंसिल होगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। जहाँ पर आपके पास 2n/2n-1 है, तो ऑब्वियसली आपके पास यदि आप बैक चलेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2n-1 भी रहेगा, वो उससे कैंसिल हो जाएगा, 2n से कैंसिल हो जाएगा। सो लास्ट हमारे पास जो बचेगी वो क्या बचेगी, ध्यान से देखना, क्या बचेगी हमारे पास, यदि मल्टीप्लाई करेंगे 2n तो हमारा जब इस 2n से कैंसिल होगा, ये जहाँ से कैंसिल, तो ऑब्वियसली आपके पास क्या बचेगा, 1/2n+1 ही बचेगी, ठीक है। तो सिर्फ यही टर्म बचेगी हमारे पास लास्ट वाली। यदि आप इन 2 को भी मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, तो आपका लास्ट जो एंट्री बचेगी 5 बचेगा, तो इसके अकॉर्डिंग 2n+1 बच जाएगा। सो an² जो हमारे पास है वो इस नंबर से ऑलवेज छोटी होगी, और आप ऐसे भी लिख सकते हो an हमारे पास लेस देन 1/√2n+1 होगा। यदि हम लिमिट लगा देते हैं n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ an, तो उसका आंसर इस आंसर से क्या होगा, छोटा होगा, 1/2n+1। अभी जहाँ पर क्या इन्फिनिटी क्या हमारे पास डिनोमिनेटर में है, सो 1/∞ हमारा क्या होता है 0, तो देयरफॉर हमारे पास क्या है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an लेस देन 0 आ चुकी है, वेयर आपके पास क्या है
ए एन ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अभी नंबर तो आपके पास सारे के सारे कैसे है, पॉजिटिव है, तो यदि हमारे पास सारे नंबर पॉजिटिव तो ऑब्वियसली उसकी लिमिट भी पॉजिटिव होगी, दैट इज ग्रेटर देन 0। लेकिन अभी हमने क्या प्रूव किया, लिमिट लेस देन 0 था, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि लिमिट शुड बी इज इक्वल टू 0। जब ऐसा केस हमारे पास आता है कि आप कह रहे हो कि एक नंबर से हमारा आंसर छोटा हो, उसी टाइम उसी नंबर से बड़े, तो इसका मीनिंग ओनली वन पॉसिबिलिटी दैट नंबर अवर आंसर, ठीक है। तो विच इम्प्लाइज लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 0 होगा। सो काफ़ी आसान एग्जाम्पल थी, लेकिन बस यही एक स्ट्रेटेजी है कि हमने इस एग्जाम्पल को जो लिमिट फाइंड करनी, सो दिस इज द जस्ट अ की पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, तो आप इसको मार्क कर ले, ठीक है। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। आज की हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल वो काफ़ी आसान है, दैट इज की प्रूव दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम इंटू एम माइनस वन एम माइनस टू चलते चलते एम माइनस n माइनस वन है, तो वो माइनस माइनस करके m माइनस एन प्लस वन कर दिया ओवर n फैक्टोरियल इंटू आर एन इज इक्वल टू 0। तो कैसे स्टार्ट करते हैं, सिंपल सी स्ट्रेटजी, जहां पर है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r लेस देन 1। अरे वाह, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ r, इसका क्या हमें जरूरत होगी, देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। सो इसका जो अब आंसर करना है, सबसे पहले इस टर्म को हमने लेट कर लेना है, जहां पर कुछ नहीं कहा कि ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सिंपली बोल दिया कि इसकी लिमिट को आपने 0 करना है, ठीक है। सो लेट कर लो, हम इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को ए एन का मार्क कर लेते हैं, दिस इज अवर ए एन, ठीक है। सो 1 हो गया, m माइनस 2 होगा, और चलते चलते दिस इज एक्चुअली m माइनस एन माइनस 1, ठीक है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका वैसा बन जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है, n फैक्टोरियल और r की पावर n है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, a n प्लस 1 कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज m इंटू एम माइनस 1 m माइनस 2, और चलते चलते m माइनस n माइनस 1 तो रहेगा, लेकिन साथ में एक टर्म और आ जाएगी जहाँ पर n माइनस 1 था, सिंपल m n हो जाएगा। नीचे हमारे पास n प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और साथ ही में r की पावर n प्लस 1 हो जाएगी, जहाँ तक स्टॉप करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, क्या अब हम दोनों को माइनस करें, यहाँ पर नीचे n प्लस 1 फैक्टोरियल आ चुका है, यदि हम दोनों को माइनस करेंगे हमारे पास काफ़ी सारी टर्म कॉमन आ जाएगी, उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या, r प्लस 1 बच जाएगा, कुछ ऐसा। सो यदि आप माइनस करते हो, देखते हैं कि ये मोनोटोनी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, उसके बाद चेक करते हैं कि क्या इसकी अपर बाउंड क्या है, लोअर बाउंड है, दैट इज जस्ट अ लिटिल डिफिकल्ट, बिकॉज यहाँ पर एक प्रोडक्ट ऑफ एक चेन की तरह हमारे पास है। और एट द सेम टाइम जब मैंने इस नंबर को देखा कि अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए जिनके अंदर हम ऐसा कुछ भी करते थे, जहाँ पर हमारी लास्ट एग्जाम्पल ही सही थी, या फिर हमारी लास्ट एग्जाम्पल ही थी, वहाँ पर हमें कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिया था कि मॉड ऑफ आर लेस देन 1 हो। तो जहाँ पर माइंड में कुछ घूमना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ है, तो क्या हम कुछ टेक्निक को चेंज कर सकते हैं, कि आप याद करिए हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट हो जिसमें हमारे पास ऐसा कुछ फंडा हो। तो यस, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप में से क्वेश्चन हो कि सर आप इसको अलग करने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द रीजन, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें पता, यदि ऐसा नहीं दिया होता तो तब मैं सच शायद यहाँ पर नहीं सोचता, लेकिन उस पॉइंट के कारण मेरे को लगा कि यार हमने पूरी की पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है एक, लेकिन दिस इज द कंडीशन फर्स्ट टाइम हमारे सामने आए, तो क्या इसको इंपॉर्टेंस दें। तो हमारे पास आर्टिकल 17 आर्टिकल 18 आई थिंक, मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट हमारे पास कौन सा था, वहाँ पर हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास सीक्वेंस, अभी हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है दैट इज ए एन इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मेरे को जाने, लेकिन हम क्या करते थे, हम ए एन प्लस 1 ओवर ए एन का आंसर फाइंड करते थे कि दिस इज इक्वल टू एल व्हेन एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मान लें ऐसा कुछ आंसर। और बेयर हमारे पास ये दिया होता था कि आपकी एल लेस देन 1 है, तो आपका इसका जो भी आंसर आएगा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी किसका, ए एन का, वो ऑलवेज 0 होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमने एक आर्टिकल किया था, ये आर्टिकल आपके पास आई थिंक कॉची सेकंड थ्योरम के बाद का है, या उससे पहले हो सकते हैं, आई थिंक ये पहले आर्टिकल आएंगे कॉची थ्योरम से पहले, 17 और 18 हो सकता है, स्क्वायर प्रिंसिपल के बाद में हो सकते हैं। हमारे पास ये था रिजल्ट कि आपके पास ए एन प्लस 1 ओवर ए एन का आंसर यदि एल आता है, इसकी फ्रैक्शन का आंसर एल आता है, और एल जो भी आपका आंसर आता है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, मीनिंग कि जो भी आपका आंसर आता है, इसका मीनिंग होता है जो भी आपका आंसर आता है वो -1 और 1 के बीच में है। जब भी आपके पास इस फ्रैक्शन का आंसर ऐसा आता है, तो आपके पास जो मेन सीक्वेंस है ए एन, उसकी डायरेक्ट लिमिट जो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी वो इज इक्वल टू 0 होगी। दिस इज अवर रिजल्ट। और हमारे पास यहाँ पर इसको देखकर थोड़ा सा मुझे इसकी याद आ गई थी, ठीक है। तो और इसी टाइम आपके पास एक और आंसर था कि यदि आपके पास एल ग्रेटर देन 1 आता तो इसका आंसर डायरेक्ट इन्फिनिटी आप लिख सकते हो। फिर से सुनना, 2 थ्योरम थी हमारे पास। एक तो ये था कि आंसर इसके बीच में चला जाएगा तो आंसर 0 आएगा, लेकिन आपका आंसर जो भी आएगा
if that answer is greater than 1 like 2 or 3 4 5 you will get any answer, in that case हमारे पास an की जो लिमिट होती थी वो इन्फिनिटी आती थी। आई थिंक आपको ज़्यादा आगे होगा। तो मेरे को लगा कि इसकी सिमिलैरिटी इसके साथ है, तो क्यों ना ऐसे ही कुछ स्टार्ट कर लेते हैं, क्यों ना देखते हैं इसको डिवाइड करके इसका आंसर कैसा आता है। यदि इसका आंसर हमारे पास -1 और 1 के बीच में चला गया तो हम डायरेक्ट आंसर 0 लिख देंगे, और उन्होंने प्रूव भी किया हुआ कि आप इसको 0 प्रूव करें। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, दिस इज द की पॉइंट जो हम जहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्यों करना है वो भी हमने डिस्कस कर लिया, हमें माइंड को कैसे कमांड करना, कैसे रेडी करना। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी। यही फायदा होता है हमें किसी ना किसी कोचिंग का। ठीक है, चीज़ों को याद रखने की थोड़ी सी ईज हो जाती है। सो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या होगा, अदरवाइज हमारे पास फिर और हमें करना पड़ेगा। सो नाउ हम चेक करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू हमारे पास इन्फिनिटी है an+1 ओवर an, क्या बनेगा। आप जैसे लिखोगे तो कट कर दूँ काफ़ी सारे टर्म्स, हमें पता है कि आप इसको न्यूमरेटर में रखेंगे। चलो मैं लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो दिस इज m-n-1 इंटू m-n ओवर n+1 फैक्टोरियल इंटू r की पावर n+1, और an को हमने नीचे लिखना, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, m इंटू m-1 m-2 चलते चलते m-n-1, और उसके नीचे जो n फैक्टोरियल है वो जहाँ पर चला जाएगा, और जो उसके साथ में r लगी है वो जहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सो यू कैन कट डायरेक्टली दिस ऑल टर्म्स वेरी केयरफुली एंड विद स्माइल ऑन योर फेस। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वी हैव इन द न्यूमिनेटर m-n इंटू r की पावर n+1 को वी कैन राइट r की पावर n इंटू r की पावर 1 इंटू n फैक्टोरियल। हमें पता, हमने पहले डिस्कस कर चुके कि n+1 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल होता है, n+1 इंटू n फैक्टोरियल। सो दिस इज n+1, इसकी बात कर रहा हूँ, इंटू n फैक्टोरियल, और साथ में नीचे हमारे पास क्या है, r की पावर है। ध्यान से देखना, हमारे पास जहाँ से ये कट हो जाएगा n फैक्टोरियल से कट हो जाएगा, एंड वी लेफ्ट विद दिस ओनली थिंग। ठीक है, हमें लिमिट अप्लाई करनी है। सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, जब भी लिमिट इनफिनिटी को अप्रोच करती है तो हम कैसे कर लेते हैं, n को कॉमन निकाल लेते हैं, फ्रैक्शनेट कर लेते हैं कि 1 ओवर n की फॉर्म में, सो दैट आफ्टर पुटिंग n इज इक्वल टू इन्फिनिटी वी गॉट आंसर इज इक्वल टू 0। सो आपने यहाँ से n कॉमन निकाल लेना है, m ओवर n-1, आपने जहाँ से n को कॉमन निकाल लेना है, दिस इज 1+1 ओवर n इंटू r की पावर हमारे पास 1 है एज इट। सो जहाँ से हमारे पास क्या होगा, सॉरी जहाँ पर n कॉमन निकाली हुई है, n से n कैंसिल, एंड नाउ यू कैन पुट सेफली इन्फिनिटी। जब आप पुट करेंगे सो m बाई इन्फिनिटी दैट इज 0, एंड जहाँ पर अगेन 1+0, सो -1, तो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा -r के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो आंसर आ चुका है, हमें क्या स्टडी करनी है इस आंसर की, क्या स्टडी करनी है, क्या ये आंसर -1 और 1 के बीच में लाइक करेगा, हमें ये स्टडी करनी है। ठीक है, हमारे पास जो भी आंसर L आता था तो हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू को स्टडी करने के, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 से छोटी आ रही है। वापस आइएगा, हमारे पास जो भी आंसर जहाँ पर आएगा हमने उसका मॉड लगाना है, और मॉड लगाने के बाद देखना क्या वो 1 से छोटा है। यदि वो 1 से छोटा है तो वी कैन राइट डायरेक्टली इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास आंसर है -r, हमने इसका मॉड चेक करना है। सो नाउ हमारे पास जो भी -r, तो आपने इसका मॉड लगा देना है। ठीक है, अब -r, अरे हमें तो पता है कि -r का मॉड और सिंपल +r का मॉड दोनों इक्वल होते हैं। आपको पता है ना, -2 का आंसर भी आपके पास 2 होता है और +2 का आंसर भी 2 होता है। इसका मीनिंग ये दोनों तो आपस में इक्वल है। हमें -r की बात करनी थी, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, लेकिन वो तो r के इक्वल होगी। और आइए वापस, दिस इज द की पॉइंट हमें दिया हुआ है, एंड दिस इज लेस देन 1। अब देखिए, जो भी आपका आंसर आ गया उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास कितनी है, लेस देन 1 है, तो यू कैन राइट विच इम्प्लाइज आपकी जो भी लिमिट होगी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, an कितना होगा, 0 होगा। बिकॉज आपने अपनी बुक में वापस जाना है, इस आर्टिकल की स्टेटमेंट को वहाँ पर लिख देना है, इसी स्टेटमेंट को। बिकॉज इफ आपने लिख देना है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 ओवर an का आंसर L है, और जहाँ पर लिख देना है वेयर मॉड L इज लेस देन 1, तो देन आपके पास क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास an कितनी होती है, 0 होती है। सो ये एग्जाम्पल भी हमारी सॉल्व हो चुके हैं, लेकिन हमने इसे डिस्कस जरूर किया था। ऐसा मत करना कि हमने डिस्कस नहीं किया,
हमने इसे डिस्कस तो किया था कि कैसे इस स्ट्रेटजी के साथ जाना, कैसे हमने की पॉइंट को यूज करना है। सो दिस इज अवर सेकंड एग्जांपल ऑफ टुडे। सो मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास थर्ड एग्जांपल है लिमिट n टेंडिंग टू इनफिनिटी 1/n और इनसाइड 1 + 1/2 चल रही है 1 + n का 0। अरे ये तो देखा देखा लगता है, ये तो हमने ऑलरेडी किया है कि हमारे पास हमने an को 1/n कंसिडर कर लेना है, उसकी लिमिट हम चेक कर लेंगे हमारे पास कितनी आएगी, 0 आएगी। अभी an की लिमिट हमारे पास पता है तो हम कॉचीज फर्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, उस an के अरिथमेटिक मीन का जो सम होगा, अरिथमेटिक मीन की जो लिमिट होगी वो भी उसके इक्वल होगी। अभी सिंपल 1/n की 0 है तो आप अपने क्या करना है, उसका मीन लेना है। तो 1/1, 1/2, 1/3 सभी को ऐड करें, n से डिवाइड करें, आंसर इज इक्वल टू 0। हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आप इसको ट्राई कर लेना। मूव टू द नेक्स्ट वन। If xn is greater than 0 and limit n tending to infinity xn is equal to l है, then show that x1, x2, xn इस सभी की प्रोडक्ट का जो nth रूट है वो l के इक्वल होना चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। इसके ऊपर थोड़ा सा वर्क आपको लगाना चाहता हूँ, मैं आपको करना चाहता हूँ। जहाँ पर बच्चों के माइंड में ये डाउट ना आ जाए, आपके पास एक होता था कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट्स होती थी, उसमें हमारे पास क्या होता था कि इफ आपके पास an कैसा है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है, हमारे पास जहाँ पर पॉजिटिव टर्म सीरीज है, ओके, एंड तब हम क्या करते थे, हम an+1 और an को डिस्कस करते थे। उन्होंने बोला था कि ये एग्जिस्ट करना चाहिए आइदर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इफ आपका an ग्रेटर देन 0 है, an+1/an एग्जिस्ट करता है, किसी भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसका आंसर कुछ भी आता है, मान लो इसका आंसर l आता है, तो तब वो क्या करते थे, देन आपके पास जो an की पावर 1/n होगी उसकी आप लिमिट लेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो भी आपके पास सेम आंसर आएगा। दिस इज कॉची लिमिट, कॉची सेकंड थ्योरम ऑफ लिमिट, दिस इज द स्ट्रेटजी। मैंने इसको इसलिए डिस्कस किया बिकॉज जहाँ पर पावर 1/n और आपको लगेगा कि शायद हम इसके साथ चल सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर ध्यान देना, जहाँ पर सिर्फ an की बात करें, लेकिन हमारे पास अभी xn तो इतना है, तो ये xn की पावर 1/n नहीं है, हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स है। वापस आइएगा जहां पर उन्होंने an ग्रेटर देन 0 किया और an की पावर 1/n को l के इक्वल करते हैं, लेकिन जहां पर xn की लिमिट यदि हमारे पास है, आप देख भी लेना, यदि मैं इसके ऊपर लगाता हूं xn+1/xn लगा देते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यदि आपके xn l को टेंड करता तो ऑब्वियसली n+1 की l को टेंड करेगा, ठीक है। तो अलग अलग चीज़ें हम इसको बात करते हैं। इसका आंसर भी हमारे पास l है और इसका भी आंसर है। यदि आप दोनों की फ्रैक्शन करेंगे तो आपके पास ऑब्वियसली लिमिट कैसी आएगी, हमारे पास 1 आएगी जहाँ से, ठीक है। एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है तो तब इसलिए मैंने आपको बताया है 1 आ जाएगा ना, बिकॉज इसकी लिमिट भी l को टेंड करती है, उसकी भी l को करती है। तो हम यदि दोनों की फ्रैक्शन लेना भी चाहते हैं, आपको पता है ना इस तरह से कि xn+1/xn को चेक करना, तो दोनों की लिमिट को आप अलग कर दो, ऐसे n+1 अलग कर दो, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, xn अलग कर दो, इसका भी l आ जाएगा, इसका भी l आएगा, आंसर तो 1 आना चाहिए। सो यदि हम ऐसे चलते हो, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यदि आपका आंसर 1 है इसके अकॉर्डिंग, तो आपकी जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगी, xn की पावर 1/n आपका 1 होगा। जहाँ पर xn की बात की है, और मेरे प्यारे बच्चों जहाँ पर xn अकेला नहीं है, इसके साथ n टर्म्स की प्रोडक्ट है। सो दिस इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑल द टर्म्स, बट दिस इज ओनली द वन टर्म, ठीक है। सो वी कैन नॉट गो विद दिस स्ट्रेटजी। यदि हम इसके साथ नहीं जा सकते तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो सोच वो समझ भी मैं आपको जहाँ पर देने वाला हूँ। कृपया आप अपनी प्यारी सी स्माइल को जाने दो। क्या करना प्यारी सी स्माइल का, हर वक्त स्माइल 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 करते रहते हैं, कौन करता है ऐसे नहीं करते। थोड़ा सा गुस्से में होकर बैठा करो स्टडी में, जब आप बैठे हो अपने पेन को एंड पूरा मतलब कॉपी को मतलब कैसे मतलब गुस्से में देखो, ऑब्जर्व करें और बस एग्जाम्पल आई और खा जाओ उसको बस, ठीक है। ऑलवेज आपके फेस में प्यारा सा गुस्सा रहना चाहिए, ठीक है। सो और कैसे कर सकते हैं, है कोई एंगल देखने का, देख लेते हैं एक बार फिर से। हमें इसे प्रूफ करना है, दैट इज मैं वही से आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, बिकॉज मैं डायरेक्ट करने को कर दूँ, लेकिन वो तो वही होगा ना कि बुक में से देखा और बात छाप दिया, लेकिन हम इसे स्टडी करते एग्जाम में बैठे हैं। हमारे पास ऐसा कुछ है, लाइक x1 है, x2 है और xn की पावर 1/n है इज इक्वल टू l। हमने शो करना है कि इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इसके इक्वल आ जाए। अब आपने सेकंड थ्योरम तो लगा नहीं सकते, क्या हम फर्स्ट थ्योरम के साथ जा सकते हैं, देख लेते हैं। सिंपल टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, जब भी आपके पास किसी की पावर का क्वेश्चन आता है तो हम लॉग के साथ पावर को आगे ले जाते तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा इजी हो जाता है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास क्या होगा, मीन हमने इससे प्रूव करना है तो इसका मीन इक्वलेंट हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं। दैट इज आपके जब आप लॉग लेंगे तो आपकी n 1/n आगे आ जाएगा, जहाँ पर लॉग लग जाएगा x1 x2
और एक्स एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल आ जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाय एन। लॉग की तो प्रॉपर्टी आपको पता है, ये लॉग एम एन कितना होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन होता है। सो दिस इज वर्ड, दिस इज लॉग x1 प्लस लॉग x2 जल्दी जल्दी लॉग ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल। इसका मीनिंग क्या है कि हमें इसे प्रूव करना है, तो ऑब्वियसली हमें जहां तक पहुंचना पड़ेगा। अरे वाह, ये क्या है हमारे पास, दिस इज द सम, दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ द टर्म्स एंड टर्म्स। जहां पर 1 बाय n है तो दिस इज अरिथमेटिक मीन ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू दैट। तो जहां पर हम क्या कर सकते हैं, टेक कर सकते हैं हमारे पास कि a n इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स एन है। टेक ए एन मतलब जो भी आपकी जनरल टर्म है वो इज इक्वल टू लॉग एक्स एन है। उसके बाद तो हमने सिंपल इन सभी टर्म को ऐड कर कर क्या करना है, डिवाइड कर देना है एन से, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका मीनिंग हमारा जो टॉपिक होगा, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, हमें लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन जो भी हमारे पास है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग एक्स एन को प्रूव करना पड़ेगा, इसकी लिमिट लॉग एल आनी चाहिए। तो दिस इज अवर टारगेट। यदि हम ऐसा करते हैं हम वापस चल सकते हैं, वापस चलते 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 हमारी टारगेट। सो इसका मीनिंग हम कॉची फर्स्ट थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपके पास प्रोडक्ट हो, जब भी आपके पास पावर 1 बाय n हो, यू कैन गो विद दिस टेकिंग लॉग साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड। ये हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है। सो कम बैक टू हियर। कैसे स्टार्ट करना है हमारे पास, यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी स्टार्ट कैसे करना आपको समझ लग गया होगा कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। तो हमने जहां पर लिखना है, सिंस हमारे पास क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसे प्रूफ करना है। क्या हमें कर सकते हैं, देख लेते हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल है, टेकिंग लॉग, तो देयरफॉर आपके पास एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एक्स एन कैसा हो जाएगा, लॉग ऑफ एल के इक्वल हो जाएगा। अभी ये हमारी जनरल टर्म समझो, इसे ए एन ही समझो, ठीक है। तो देयरफॉर आपने क्या लिखना है, बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स। अब हम बैक चल रहे हैं। ये सारा क्वेश्चन एक तरह से मैंने सॉल्व कर ही दिया था, लेकिन फिर भी हम इसे फिर से करें, बिकॉज आपके अंडरस्टैंडिंग में कोई भी विघन ना पड़े, कोई भी बाधा ना पड़े, आपका जो माइंड है एकदम फ्री रहे, दैट इज कोई भी उसको वर्डन ना होना चाहिए। सो बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स क्या होगा हमारे पास, इस यदि जनरल टर्म है, यदि आप इसकी सारी टर्म लेते हैं, log x1 लेंगे, log x2 लेंगे, चलते चलते log ऑफ xn लेंगे, इसका अरिथमेटिक मीन करना 1 बाय n करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेंगे। सो इसका आंसर भी तो सेम रहने वाला है। सो दिस इज अवर स्ट्रेटजी। अरे वाह, लेकिन जैसे ही आपने लॉग को देखा इस तरह से, तो आपके पास प्लस, तो आपने इनको क्या करना, सम कर देना। तो अभी मैंने ये स्टेप लिखा है, उसके बाद आप क्या करना, इस स्टेप के बाद आपने इसको बैक कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने ये वाला स्टेप लिख देना, ओके, कि ये 1 बाय n है, इसको आपने बाहर 1 बाय n लिख देना। ये सारा प्लस है, तो प्लस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये सारा ऐसे अपना क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, कुछ ऐसे मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, ये जो 1 बाय n आपके पास जहाँ पर है, तो ऊपर चली जाएगी वापस। मैं कर ही देता हूँ, जितना बोलने को टाइम लगता है उतने कम टाइम में तुझे हो जाना चाहिए था। तो ये आपके पास ऐसा आ जाएगा, x1 x2 x3 xn आ जाएगा इज इक्वल टू लॉग ऑफ एल। अरे वाह, लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है, m log n इज इक्वल टू लॉग n की पावर m, जो उसकी पावर होती है तो पावर उसके ऊपर चली जाएगी। सो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ x1 x2 चलते चलते xn की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू लॉग ऑफ l। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग से लॉग हट जाएगा, जो बचेगा आपके पास क्या बचेगा, लॉग से लॉग हट जाएगा, जो बचेगा आपके पास ये नंबर बच जाएगा। तो लिख देना, हेंस वी प्रूव दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जे सारे की प्रोडक्ट की पावर 1 बाय n इज इक्वल टू सिंपली। तो हमारी ये एग्जांपल भी डन हो चुकी है। काफ़ी आसान एग्जांपल थी, लेकिन स्टिल आई एम टेकिंग टाइम और गिविंग टाइम टू यू, सो दैट आप इसे पॉज करें, नोट कर लें। आज की लास्ट एग्जांपल, और मैं बहुत ही खुश हूँ, कैसे करनी देखते हैं कि हमारे पास ए एन एंड बी एन विद द सीक्वेंसेस है सच दैट ए एन की लिमिट ए है और बी एन की लिमिट बी है। जहाँ पर जो तीर का जो निशान होता है, इसका मतलब होता है कि आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगा रहे हो, मीन दिस इज अ लिमिट, ठीक है। हमें शो क्या करना है, इस पूरी सारी ब्रैकेट को यदि 1 बाय n से मल्टीप्लाई करते जे बी ए बी को अप्रोच करे, सिंपल सा फंड है, कॉची फर्स्ट टर्म लगेगी, आप खुद से ट्राई करना, लेकिन हम इसे लिख लेते हैं। हमें ये प्रूव करना है, जहाँ पर जनरल टर्म को पिक कर लीजिए, ठीक है। तो लेट कर लेना सबसे पहला स्टार्टिंग कि लेट एक्स एन इज इक्वल टू ए एन इंटू बी एन है। इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। तो देयरफॉर आपका लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन इंटू बी एन। अरे प्रोडक्ट है, तो हमें लिमिट कौन सी नहीं लगानी आती, हम दोनों को अलग अलग करके लिख देंगे, बिकॉज जहाँ पर n होगा वहाँ पर ये पूरी चीज़ अपने आप वर्क करेगी, ठीक है।
इसकी लिमिट कितनी है, ए है, इसकी लिमिट कितनी है, बी। अरे वाह, हमें जनरल टर्म की लिमिट तो पता चल चुकी है, एक्स एन की लिमिट कितनी हमारे पास ए बी है, तो सिंपल हमारे पास क्या होगा, तो देयरफॉर बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम, तो आप इसको लिख लेना, ठीक है, बाय कॉचीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स वी हैव, हमारे पास क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n x1 प्लस x2 प्लस x3 चलते चलते सो ऑन xn इज अगेन इज इक्वल टू ए बी, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n x1 बोले तो आपका a1 v1, ठीक है, और प्लस a2 b2 चलते चलते an and bn इज इक्वल टू ए बी, एंड सो दैट दिस इज डन। कमल सर दिस इज डन। तो आज के लिए काफ़ी इतना, सो कल हम बहुत ही अच्छा करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब आपके लिए एक फुल मतलब 10 नंबर का जो टॉपिक है वो रेडी हो चुका है। यू कैन लर्न दिस क्वेश्चन, यू कैन लर्न दिस ऑल एग्जांपल्स ऑफ थ्योरम्स जो भी हम कर चुके हैं, जस्ट उन्हें सीखें और अपने 10 मार्क्स जो 10 मार्क्स है वो अपने पक्का कर ले। 5 मार्क्स तो आएगा ही आएगा, लेकिन मेरे को पता है कि 10 मार्क्स का आ सकता है, बिकॉज 5 सेक्शन होंगे, 5 ही टॉपिक है आपका। एवरी में से आपके वो 10 और 20 मार्क्स की भी ऑप्शन भी होती है ना, साथ में एक एक ऐसे करना, फिर आपने रिपीट करना। सो 20 मार्क्स का पेपर टाइप होगा आई थिंक एनालिसिस में, जिसमें हमारे पास चॉइस होगी कि 10 मार्क्स का वो इसी में से डालेंगे, एक एग्जाम्पल और एक पर्टिकुलर आपकी जो है थ्योरम वो तो आएगी। तो प्लीज़ कॉचीज दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम एवरी ईयर आती है, तो उनको पक्का कर लें, साथ में सब कुछ कर लें। वैसे तो आपके साथ पास ही है, कहीं कोई डाउट होगा तो आपके पास वीडियो लेक्चर है, उनको सुनेगा और जाके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कल पार्ट के साथ। सो बाय बाय, टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योर प्यारी सी स्माइल। बाय बाय।